हुए भाई हमारे ग्रेटर फरीदाबाद बीपीटीपी में अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूए के सूरजपाल जी और हमारे सभी साथीगण, पंडित जी हमारे। आज चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी अभियान है। चुनावी अभियान का प्रचार का लास्ट डेट है, लास्ट घंटा है। बस अब चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है। एक महीना पूरा बड़ा हमने युद्ध स्तर पे चुनाव प्रचार किया, बड़ा घमासान रहा। इस बार मेरे चुनाव में, मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। शुरू में चुनाव प्रचार शुरू होने से 2-3 दिन पहले कहीं ऐसे सीढ़ियों से स्लिप कर गया, पैर में फ्रैक्चर आ गया, प्लास्टर बंध गया। लेकिन डेट तो फिक्स थी। हमने कहा भाई जो हो जाए, चुनाव लड़ेंगे और इसी से दौड़ेंगे। फिर इत्तेफाक से जिस दिन टिकट बट रही थी, हम तो अपनी तैयारी करी बैठे थे। वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी हमें वो देगी और जगह जगह हम घूमे, आपकी सारी गलियों में घूमा, मैं पैदल मार्च किया, मैंने पोस्टर लगा गए, हम बैनर लगा गए। लेकिन छल से, कपट से, द्वेषपूर्ण किसी ने रात में पैसे भर के, हमें अंदाजा भी नहीं था, और वो टिकट काट के हमारी ओर ले आया। खैर भला हुआ आप जैसे साथियों का, जिन्होंने हमें सलाह दी कि कोई बात नहीं, कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया। कांग्रेस का टिकट मिलने का ये मतलब थोड़ी है कि जीती जाते। हमारा जनता जनार्दन का 36 बिरादरी का पंचायती टिकट हम आपको देते हैं और आप चुनाव लड़ो। उस दिन 10,000 आदमियों ने फैसला किया। आज 25 दिन से वही पंचायत, हमारे 84 गांव हैं इधर गांवों में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे कब कैसे 26 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा, और उन्होंने बड़ी मेहनत करी। आज परमात्मा की कृपा से हम चुनाव प्रचार में सबसे आगे चल रहे हैं। उम्मीद है आज उसी के तहत मैं आपके बीच में वोट की अपील करने आया हूं, वोट मांगने आया हूं। 1-2 मीटिंग पहले आपके यहाँ हो गई हैं, 2 हो चुकी हैं इधर। फिर भी मेरे ये पुराने साथी हैं वीरेंद्र यादव जी, भाई हमारे पाल साहब, सूरजपाल साहब, हालांकि मुझे पता भी है गांव में शिफ्ट हो गए, यहाँ से हरिद्वार चले गए। हमारे भाई अजय हैबिटेट सेंटर चले गए फरीदपुर। फिर भी हमने सोचा भाई बड़े यादव साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, राजा पंडित जी हैं, राकेश भैया हैं, मैं ये कराएंगे, इनसे मिलेंगे। तो मन भी था आपसे मिलने का। आज उस चुनावी अभियान में मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि भाई आप मुझे वोट देकर यहां से चुनाव जिताकर भेजें। मैं आपको वादा करता हूं, आपके किसी काम में कमी नहीं आने दूंगा। हर काम आपका समय पे और समय से पहले करवाने का प्रयास करेंगे। पिछले 5 वर्ष से, पिछले 10 वर्ष से भाजपा की सरकार है, 5 वर्ष से भाजपा का एमएलए है। उनकी सरकार होते हुए खट्टर साहब उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए, ऊपर उनकी सरकार होते हुए, फिर भी 5 वर्ष हो गए, कोई हमारे क्षेत्र में एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे हम खुश होकर ये कह सके कि भाई विधायक जी ने ये काम किया। बल्कि पल्ला पुल से लेकर बसंतपुर तक की रोड टूटी पड़ी है, जगह जगह 1-1 फुट पानी भरे रहते हैं। सबसे पहली कॉलोनी आपकी शिव कॉलोनी है। आज लोकेशन बहुत अच्छी है आपकी, पीछे से बाईपास रोड ये लग गया, बांध रोड, आगे से वो फ्रंट लग गया, तो लोकेशन तो आपकी अच्छी है। लेकिन जब मैं पिछले महीना गलियों में घूमा, ये तो गली साफ है इसलिए आपने हम मीटिंग रख ली, शायद वहां रखते पीछे की तरफ, तो क्या हाल था। पीपल से लेकर और यहाँ तक छोटी मोटी कितनी गलियां हैं, उनमें हालत खराब है।
अपने पैसे बनवाई है ये अपने पैसे से बनवाई। मैं भी सोच रहा था कि या तो पार्षद जी बनवा गए या फिर आपने अपने पैसे से बनवाई है। स्कूल वालों ने बनवाई है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक एक समस्या का मुझे पता है। कितनी गलियों में कुछ हैं, कितनी गलियों में समस्या है, कौन कौन सी कच्ची हैं, नालियां नहीं है, बिजली के खंभे, अंदर बिजली के खंभे नहीं है, तार नहीं है, तार है तो वो लंबी लंबी डोरियां खिंच रही हैं, एक बार जल जाए। मुझे वो भी दिन याद है, पिछले महीने आपका वो वाला अगला ट्रांसफार्मर जल गया था, 3 दिन जला पड़ा रहा, लाइट नहीं आई। मुझे पता लगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी के घर में, उनके भी बेचारे, इनके लाइट नहीं है, वो बच्चा परेशान है। मैं 1 घंटा वहां खड़ा होके एससी को फोन मार मार के, एक्शन को फोन मार मार के, जब ट्रांसफार्मर यहाँ आ गया था, जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब आ गया, तब मैं वहां से गया था। तो ऐसा नहीं है, अगर आदमी चाहे तो करवा सकता है। अब तो उनकी सरकार थी। देखो साथियों, मैं एमएलए मैं भी रहा था पिछली बार। सच बात यह है कि हरियाणा हमारा छोटा सा स्टेट है, बहुत तेज राजनीति चलती है यहाँ। मैं विपक्ष में था उस समय, हम विपक्ष में उनके खिलाफ बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए थे, ये सच है। लेकिन अब समय बदल रहा है, हरियाणा में किसी का बहुमत नहीं आ रहा दोनों दलों में से। आज तक ने दिखाया, एबीपी ने दिखाया, एनडीटीवी दिखा रहा है कि किसी का बहुमत नहीं आ रहा। निर्दलीय सरकार बनाएंगे, त्रिशंकु सरकार बनेगी, आपके भाई का नंबर आएगा बढ़िया सा। और जो 20 वर्ष से, मुझे आज भी याद है, कभी सबसे पहले मेरे पिताजी 2006 में यादव साहब के पास पहुंचे थे, फिर मेरे पिताजी मुझे लेके आए, भाई चलो आपको मिलाते एक बड़ी अच्छी टीम से। उस समय फिर हमारे ये पाल भाई, अजय भाई और 4-5 साथी, आज है नहीं 1-2 साथी उनमें से, तो उस दिन हम मिले, तो भाई 6 से यार आज 24 हो गई, काफी दिन हो गए हम आपसे जुड़े हुए हैं। एक बात मेरी और रही है, जो विधायक यहाँ से चुनाव जीत के गए, लौट के कभी वापस नहीं आया। चलो विकास कार्य नहीं हुए, कोई बात नहीं, दुख सुख में शामिल हो जाता, शादी में शामिल हो जाता, कभी आके पैदल चल के यूं देख लेता, भाई आपके खड्डे हुए पड़े हैं। लेकिन ललित नागर चाहे हारा या जीता, हमेशा आपके बीच में आता रहा है, हमेशा आपके बीच में खड़ा रहा है। कभी मंदिर पे बैठ गए, कभी कहीं मिल लिए, तो आदमी को ये सामाजिकता निभानी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भाई देखो, बीजेपी का विधायक देख लिया आपने, वही उम्मीदवार दोबारा है। जब पहले ही कुछ नहीं किया तो आगे भी वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करेगा। एक कांग्रेस का है जो हमारी भाई टिकट काट के ले आया, टिकट काटने तक तो वो बलवान निकला, लेकिन आगे यहाँ सिट्टी पिट्टी गोल है, यहाँ अब कुछ नहीं है, कोई जानता ही नहीं। मुझे नहीं लगता 5000 का आंकड़ा पार करेगा, और वो 5000 का आंकड़ा भी पता कैसे पार करेगा, जो ललित नागर समझ के गलती से हाथ पे निशान पे वोट डाल देंगे। वो अभी भी बहुत कॉलोनियों में लोग कह रहे हैं भाई ललित नागर बढ़िया आदमी है, उसी की वोट देंगे। हमारे आदमियों ने पूछा किस पे दोगे, बोले हाथ पे देंगे। तो अभी भी ऐसे हैं, वो हम प्रयास कर रहे हैं अपना प्रचार में। तो आपसे भी निवेदन है, मेरा नारियल के 4 पेड़ निशान है, ईवीएम मशीन में 10 नंबर है। 10 नंबर पे इसलिए भी जोर दे रहा हूं कि एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है मेरे खिलाफ। वो भी नारियल दिया है? नहीं, नारियल उसका पेड़ नहीं है, उसका वो है गाड़ी सी है, कुछ गाड़ी सा है गाड़ी। तो भाई वो भी आपने ध्यान रखना है कि 10 नंबर है मेरा, उसका 11 है, तो 10 तक ही जाना आपने, 10 से आगे बढ़ना ही नहीं है। बस 10 पे लगाओ मोहर। ये वर्मा जी जानते हो, विजय नहीं है, विजय का लड़का है वो, विजय नागर का। क्या नाम है? उसका भी नाम ललित नागर है, तभी तो कंफ्यूजन हो रही है। खेले गए, बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और आपको बताऊं, ये दोनों चाचा भतीजे हैं, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। बीजेपी पहली बार हुआ, बीजेपी वाले ने कांग्रेसी की टिकट कटवाने के लिए पैसे दिए, पहली बार हुआ ऐसा। अब कमजोर को दे दो,
उसने सोची कमजोर को दे दो, मैं इसे आराम से हरा लूंगा, लेकिन उसको नहीं पता कि जनता जनार्दन ललित नागर के साथ खड़ी है, ये निर्दलीय भी खड़ा हो जाएगा। उनको अंदाजा ही नहीं था इस बात का। तो साथियों, आज आपसे निवेदन करता हूं भाई, मेरी मदद करो। नहीं, आपकी मदद करूंगी। हम आज थोड़े से दुख में हैं, संकट में हैं, टिकट कटी है, बड़ा दुख हुआ। आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी आप मदद करें, और ये मेरे पे आप यकीन रखें, ये तो आपको दुख नहीं हुआ, पूरी पब्लिक को दुख दुख हुआ है। सही कह रहे हो। पूरे क्षेत्र को दुख हुआ। हमारा नेता ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। सबको धन्यवाद साहब। चैनल दिए। तो आपसे निवेदन करता हूं कि भाई परसों, कल का दिन बीच में है, नारियल का 4 पेड़, फोन फानों पे भी किसी लोगों को बताना, व्हाट्सएप पे भी बताना। तो मैं ये कह रहा था, आप मुझे जिता के बना के भेजो, आप मेरे पे विश्वास करना। ये आज आप मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो, ये कर्ज मैं ब्याज सहित वापस लौटाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। और सुनो, देखिए ये प्यार ही तो है, हमारा बड़ा भाई, बड़े होंगे मेरे से उम्र में, हरिद्वार से आए हैं मेरे लिए हैं, हरिद्वार से। नहीं तो कौन आता है साहब 500 किलोमीटर दूर, कोई कौन सोचता है। अजय भाई हमारे अब तो रेजिडेंस वहीं है ना, फरीदपुर हैबिटेट सेंटर में, अभी यहाँ नहीं है, पुराने आपके साथी हैं, ये भी यहाँ आए हैं। ये प्यार है सब। तो जब मुझे आप इतना प्यार कर रहे हो, मैं भी आपको दगा नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा, मेहनत करूंगा, खूब दबा के काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई ललित नागर, भाई आवाज जोर से आनी चाहिए। भाई ललित नागर, भाई ललित नागर, भाई ललित नागर, भाई ललित नागर। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और ये इनको भारी मतों से आप 5 तारीख को 4 नारियल के पेड़, ध्यान रखिएगा।